चैप्टर 11 जी सागवा थासुगे चुसेयो। सागवा कहते हैं सेब को, थासुद का मतलब होता है 5। गे हमारे पास है काउंटर, तादाद बताने का काउंटर। कोरियन ज़बान के अंदर हर चीज़ का काउंटर मुख्तलिफ होता है। ये इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए ज़्यादातर। तो सागवा थासुद गे चुसेयो, 5 अदद सेब दे दें। सागवा हो गया सेब, थासद 5 अदद, थासद को गे हो गया अदद, चुसेयो दे दें कि 5 अदद सेब दे दें। डायलॉग 1 है जी। एक है चुइन, एक है थुआन। अब दो आदमियों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। चुइन जो बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है दुकानदार, शॉपकीपर, दुकानदार। थुआन नाम है करेक्टर का। सबसे पहले थुआन क्या कह रहा है, चुइन क्या कह रहा है जी, पढ़ें अब जरा। ओसो ओसेयो, ओसो ओसेयो, खुश आमदीद, वेलकम। जब भी आप कोरिया में किसी दुकान में इंटर होंगे, वहाँ पर जो सेल्स बॉय है या सेल्स गर्ल है, वो हमेशा आपका इस्तकबाल करेगी क्या कहते हुए, ओसो ओसेयो, खुश आमदीद, वेलकम। अब तुआन आगे से क्या कह रहे हैं, अन्यम हासेयो, अन्यम हासेयो। ये जो है ना सलाम है उनका, कि जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्या कहते हैं, अन्यम हासेयो, हेलो। ई सागवा, ई का मतलब होता है ये, सागवा कहते हैं सेब को। उल्मा का मतलब होता है हाउ मच, कितने का। ये यो है हूँ हैं। ई सागवा उल्मा यो, ये सेब कितने का है। चुइन दुकानदार क्या कह रहा है, ई छनवनियो। ई छन होता है 2000, वॉन करेंसी का नाम है। ई छनवनियो 2000 वॉन का है। वेरी गुड। अब तुआन आगे से कह रहे हैं थासुब गे चुसे हो। थासुब कहते हैं 5 को। खे हमारे पास क्या है, काउंटर, तादाद बताने का काउंटर। चुसे हो का मतलब होता है गिव मी प्लीज़, बराए मेहरबानी दे दें। तो थासुब गे चुसे हो, 5 अदद दे दें। ये था जी डायलॉग। अब दोबारा सुनो ज़रा। ओसो से हो, खुश आमदीद, अन्या से हो, हेलो। ई सागवा उलमायो, ये सेब कितने का है। ई छनवनिए हो, ये 2000 वॉन का है। थवान थासुब गे चुसे हो, मुझे 5 अदद दे दें। ये हो गया जी हमारे पास डायलॉग। अब इसी डायलॉग के नीचे हमारे पास है जी, इसी डायलॉग के सवाल हैं। सागवा का उलमायो, पहला सवाल, सागवा कहते हैं सेब को, उलमा का मतलब हाउ मच, कितने का। उलमायो कितने का है, सेब कितने का है, कितने का जी सेब, 2000 ई छनवन। फिर दूसरा सवाल, थवान शिनन सागवा, थवान साहिब ने सेब म्युत के कितने सस्यो खरीदे। थवान ने कितने सेब खरीदे, थासुगे 5 अदद खरीदे। म्योत कितने, के तादाद पूछने के लिए म्योक के कितनी तादाद, तो म्योक के 700 कितनी तादाद में खरीदे, यानी सेब कितने खरीदे। उसी के नीचे हमारे पास है टिप, थानवी म्योंगसा। म्योंगसा कहते हैं नाउन को, थानवी म्योंगसा का मतलब होता है काउंटर, नाउन। नाउन तादाद बताने के काउंटर, यानी किसी भी चीज़ की तादाद बताने का काउंटर। कोरियन ज़बान के अंदर हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ काउंटर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कुछ काउंटर्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले लिखा हुआ है सागवा, ऑरेंजी, उयू। सागवा, ऑरेंजी, उयू। सागवा हो गया सेब, ऑरेंजी ऑरेंज, उयू दूध। तादाद बताने के लिए काउंटर इस्तेमाल करते हैं खे। अब सबसे पहले क्या आता है, चीज़ का नाम, नाउन आएगा, उसके बाद तादाद आएगी यानी काउंटिंग आएगी, सबसे आखिर में काउंटर आएगा। जैसे अगर आपने कहना है 1 अदद सेब, तो क्या कहेंगे, सागवा हंगे। अगर आप कहते हैं 2 सेब, तो फिर क्या कहेंगे, सागवा थूगे। अगर आप कहते हैं 3 सेब, तो फिर क्या कहेंगे, सागवा सेगे। इसी तरह नीचे हमारे पास है फोदो अंगूर, खानाना केला, कोत फूल। अंगूर, केला, फूल, इनकी तादाद बताने के लिए काउंटर इस्तेमाल करते हैं सोंगी, सोंगी। अब
बेसिकली सुंगी का मतलब होता है बंच। आपको पता है कि अंगूर, केला, फूल ये हमेशा बंच की शक्ल में होते हैं, इसलिए इनकी तादाद पाने का काउंटर है सौंगी यानी बंच। हान सुंगी का मतलब हो गया एक बंच, थू सुंगी दो बंच, से सुंगी तीन बंच। फिर इसके नीचे है सुबाक फेचू। सुबाक कहते हैं तरबूज को, फेचू होता है बंद गोभी। तरबूज और बंद गोभी। तादाद बताने का काउंटर है थोंग। थोंग का मतलब होता है हेड, यानी कि बेसिकली पर हेड। सुबाक फेचू, तरबूज और बंद गोभी। तादाद पाने के लिए थोंग। अगर आप कहते हैं एक अदद तो फिर क्या कहेंगे हन थोंग, दो के लिए थू थोंग, तीन के लिए से थोंग। फिर है बुल बेक्चू। मुल कहते हैं पानी को, बेक्चू होता है शराब, पानी और शराब। तादाद पाने का काउंटर है फ्योंग। बेसिकली ये फ्योंग का मतलब होता है बोतल। अब क्योंकि पानी और शराब बोतल के अंदर आता है, इसलिए तादाद पाने के लिए बोतल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हन फ्योंग का मतलब क्या बनेगा एक बोतल, थू फ्योंग दो बोतल, से फ्योंग तीन बोतल। इसी के नीचे खुफी या चूस, कॉफ़ी या जूस। तादाद पाने का काउंटर है छन। अब छन का मतलब कप भी हो सकता है, छन का मतलब ग्लास भी हो सकता है। अब आगे क्या हमारे पास हंजन, एक कप या एक गिलास। जैसे हम कहते हैं खुफी हंजन, खुफी हंजन का मतलब बनता है कॉफ़ी का एक कप। अगर हम कहते हैं छूस हंजन तो इसका मतलब बनेगा जूस का एक गिलास। खुफी थूजन, कॉफ़ी के दो कप, छूस थूजन, जूस के दो गिलास। उसी के नीचे है जी भाप, उबले चावल, खू सूप, फंक्शन साइड डिशेस लवाजमात। अब ये फंक्शन क्या होता है, कोरियन लोग चावल के साथ बाकी जितनी चीज़ें खाते हैं उसे फंक्शन कहते हैं, यानी खाने के लवाजमात साइड डिशेस। तादाद बताने का काउंटर है खुरत। खुरत, हंखरत एक बाउल एक प्याला, थुखरत दो बाउल दो प्याले, से खुरत तीन बाउल तीन प्याले। तो खुरत का असल मतलब होता है बाउल। उसी के नीचे है जी वोकैबुलरी ओही इल। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ख्वाइल गुआ शिंगन्यू फूम। ख्वाइल कहते हैं फल को, गुआ का मतलब होता है और, शिंगन्यू फूम का मतलब होता है फूड, खाने वाली चीज़ें। ख्वाइल गुआ शिंगन्यू फूम, फल और खाई जाने वाली अशिया चीज़ें, फूड। पढ़े जी क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, सागवा, सागवा सेब, ऑरेंजी ऑरेंज, फोदो अंगूर, सुबक तरबूज, मुल पानी, चूस जूस, उयू दूध, पंग ब्रेड, लाम्योन लाम्योन नूडल्स, ख्वाजा स्नैक्स, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, आइसक्रीम आइसक्रीम। उसी के नीचे प्रैक्टिस है जी क्रीमुल फोगो तस्वीर को देखकर अलबाजन थानो दुरुस्त लफ्ज़। यनगुरादा का मतलब होता है मैच करना मिलाना, यनगुरा से वो मैच करें मिलाएं, तस्वीर को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मिलाएं। पहले जी क्या ये सेब किसके साथ मिलाएंगे, दिगोत के साथ सागवा। फिर है अंगूर किसके साथ मिलाएंगे, रियल के साथ फोदो। फिर है पानी किसके साथ मिलाएंगे, गियोक के साथ मुल। फिर है ब्रेड नियन के साथ पंग। इसी के नीचे हमारे पास है मुनफुक इल, ग्रामर का रूल 1, चुसेओ गिव मी प्लीज़, बराए मेहरबानी दे दें। नाउन के साथ अटैच करते हैं, ज़्यादातर ये शॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी किसी दूसरे आदमी से किसी चीज़ को तलब करते हैं, मांगते हैं, उस चीज़ का नाम और उसके साथ सीधा सीधा लगा देते हैं, चुसेओ गिव मी प्लीज़। अब मिसालें पढ़ते हैं जी। सबसे पहले खा, पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है, मोल दिरिल कायो। मोल का मतलब होता है क्या, दिरी का मतलब देना पेश करना, कायो राय पूछना सवाल करना। मोल दिरिल कायो क्या पेश करूं, असल इसका मतलब होता है क्या चाहिए। जब भी आप कोरिया में दुकान पे जाएंगे
दुकानदार आपसे हमेशा एक ही सवाल करेगा, मोदरिल कायो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? कॉफ़ी कॉफ़ी थू छन छू सेयो। वेरी गुड। कुफी थूजन, कुफी कहते हैं कॉफ़ी को, थूजन 2 कप, चुसेओ दे दें। कुफी थूजन चुसेओ, कॉफ़ी के 2 कप दे दें। अब कुफी हो गया नाउन, थू हो गया 2, छन हो गया काउंटर। तो कुफी थूजन, कॉफ़ी के 2 कप, चुसेओ दे दें। क्या चाहिए? कॉफ़ी के 2 कप दे दें। ओरे ओरन जा जी ओरंची ओरंची उल मार ये यो। ऑरेंजी उलमायो, ऑरेंज कहते हैं ऑरेंज को, उलमा का मतलब होता है हाउ मच, कितने का। ऑरेंजी उलमायो, ऑरेंज कितने का है? ये ऑरेंज कितने का है? हन गे ए छन वन छन ई ए यो। हंगे 1 अदद, छनवनियो 1000 वॉन का है। हंगे छनवनियो 1000 वॉन का है। खुरम खुरम ओरेंजी तासुत गे चुसेयो। खुरम का मतलब होता है फिर। ऑरेंजी ऑरेंज, थासुब गे 5 अदद, चुसेओ दे दें, फिर 5 ऑरेंज दे दें। उसी के नीचे प्रैक्टिस है जी। खरीमुल फोगो, तस्वीर को देखकर, फोगी छोरों, मिसाल की तरह। मुंजंग कहते हैं जुमले को, मुंजंगुल जुमला वांछंगा से मुकम्मल करें। तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह जुमला मुकम्मल करें। फोग एग्जाम्पल हमारे पास है, तस्वीर बनी हुई है, सेब हैं 5 अदद। सवाल, मोदिल का यो, क्या चाहिए? दूसरा आदमी कह रहा है सागवा थासुब गे चुसे हो, मुझे 5 अदद सेब दे दें। सागवा सेब, थासुब गे 5 अदद, चुसे हो दे दें, 5 अदद सेब दे दें। अब बाकी सारे आपने खुद करने हैं। यहाँ पर जो है सवाल सबका एक ही है कि क्या चाहिए, मोदिल का यो। अब 1 नंबर में है जी कि 2 सेब दे दें, 2 ऑरेंज दे दें, 4 ब्रेड दे दें और 1 दूध दे दें। क्या करना है? सबसे पहले चीज़ का नाम, फिर काउंटिंग आएगी, नेटिव कोरियन काउंटिंग, प्योर कोरियन काउंटिंग, हानातुल से। उसके बाद उसका काउंटर आएगा और सबसे आखिर में आप क्या लगा देंगे? चुसेओ। जैसे आप कहते हैं जी मोदिल का क्या चाहिए, आप कहते हैं 2 सेब दे दें, क्या कहेंगे? सर जी कहेंगे ये ऑरेंज है, सेब है। सेब है, सागवा तू गे चुसेयो। वेरी गुड। सागवा थू के चुसेओ, 2 अदद सेब दे दें। इस तरह दूसरा हमारे पास ऑरेंज मोदिल है। का यो, क्या चाहिए, आप कहते हैं जी 2 ऑरेंज दे दें। ऑरेंज तू गे चुसेयो। बहुत अच्छे। तीसरा हमारे पास है क्या चाहिए, 4 ब्रेड दे दें। नेगे पंग पंग ने गे चुसेयो। बहुत अच्छे। फिर 4 नंबर है एक क्या चाहिए, आप कहते हैं 1 दूध दे दें। यू उरु उयु 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 हन गे चुसेयो। बहुत अच्छे। उयू हंगे चुसे हो, 1 दूध दे दें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये था जी हमारे पास पहला हिस्सा। अब आते हैं दूसरे। तिहाई डायलॉग 2 हमारे पास है जी। 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं, एक का नाम है लिहान, एक है चुइन। रिहान हो गया नाम, जबकि चुइन किसे कहते हैं? दुकानदार को। पढ़ें जी। साजन नेम सांग नेम ई उन उन हा उल मा ये यो। वेरी गुड। साजन नेम ई उन्दोंगा उलमायो। साजन नेम का असल मतलब होता है बॉस, लेकिन यहाँ पर दुकानदार से बात कर रहा है तो वो बेसिकली इसका मतलब बनेगा सर, साहेब, सर। साजन नेम सर, ई उन्दोंगा ये जॉगर, ये शूज़। ये उन्दोंगा का मतलब होता है स्पोर्ट शूज़, स्पोर्ट शूज़ उन्दोंगा। उल्मा का मतलब होता है हाउ मच, कितने का। उल्मायो कितने के हैं। साजन नेम ई उन्दोंगा उल्मायो, कि बॉस ये सर ये शूज़ कितने के हैं, ये जॉगर ये स्पोर्ट शूज़ कितने के हैं। ओमन ओचुन वन ई ए यो। वेरी गुड। ओमान उच्छनवनी है, ओ 55,000 वॉन के हैं। ओमान का मतलब हो गया 50,000, ओछन का मतलब हो गया 5,000। तो टोटल कितना बना? ओमान उच्छन 55,000 वॉन। ओमान उच्छनवनी है, और ये 55,000 वॉन के हैं। ओमन ओचुन ऑन यो। ओमान उच्छनवनियों,
क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो ग्राहक है वो हैरानगी का इजहार कर रहा है कि ओ मन ओछन वनी है, क्या 55,000 वॉन। वन तुम पिसायो चुम पिसायो, चुम का मतलब होता है ज़रा, पिसा होता है महंगा। चुम पिसायो ज़रा महंगे हैं, थोड़े महंगे हैं। ये है खा खा ते ता खाता चू से यो कक्का, कत्ता कक्का, कत्ता कक्का का मतलब होता है डिस्काउंट। कक्का चुसे हो मुझे डिस्काउंट। अब देखिए कक दा, असल लफ्ज़ क्या है, कक दा। दा को ड्रॉप किया है तो उसके आगे आ चुसे हो लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है, फेवर मांगना है। तो कक्का चुसे हो मुझे डिस्काउंट करें, मेरे लिए डिस्काउंट करें। कक्का चुसे हो मुझे डिस्काउंट करें। कुर्रेयो अल्म आ रा रत आरा सोयो खुरे हो। अब खुरे हो जो है ना लफ्ज़, अगर इसके आगे फुल स्टॉप आए तो इसका मतलब होता है ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब होता है क्या वाकई खुरे हो, क्या वाकई। आरसो हो, आरसो का मतलब होता है ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आरसो हो ठीक है। ओमन वन टू सेयो ओ मानवन चुसे हो, ओ मानवन का मतलब होता है 50,000 वॉन। ओ मानवन 50,000 वॉन चुसे हो दे दें, आप 50,000 वॉन दे दें। अच्छा ठीक है, आप 50,000 वॉन अदा कर दें या दे दें। उसी के नीचे हमारे पास डायलॉग है जी। डायलॉग के नीचे सवाल। पहला सवाल, ई उन्दोंगा उलमायो, ये जॉगर, ये शूज़, ये स्पोर्ट शूज़ उलमायो कितने के हैं। 55,000 वान। ओ मान ओ छनवान। दूसरा सवाल, लिहानशिनन उलमा छुगो, रेहानशी हो गया नाम, रेहान साहब। उलमा कितने, चुगो देकर कर, सस्तो खरीदे। रेहान ने कितने पैसे देकर ख़रीदे या रेहान ने कितने में ख़रीदे। ओ मानवान 50,000 वान। उसी के नीचे हमारे पास टिप है जी, थानवी म्योंगसा थुबुंचे काउंटर नाउन पार्ट 2। अब पिछले हिस्से में हमने क्या पढ़ा था, काउंटर्स के मुतालिक। अब यहाँ पर फिर कुछ मुख्तलिफ़ काउंटर्स बताए गए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है छुंगजांग। छुंगजांग का मतलब होता है सूट। हन बोक कोरियन लिबास, सूट या कोरियन लिबास, इनके लिए तादाद पाने का काउंटर है फुल। हनबुल 1 सूट, थुबुल 2 सूट, सेबुल 3 सूट या 3 लिबास। उसी के नीचे उन्दोंगा स्पोर्ट शूज़, छंगप ग्लव्स, यांगमल सॉक्स। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो जोड़े की शक्ल में होती हैं, शूज़, ग्लव्स या सॉक्स। ये कभी भी अकेला नहीं होता, पेयर की शक्ल में होता है। तादाद पाने का काउंटर है इसके लिए ख्योले। ख्योले का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। हन ख्योले 1 जोड़ा, थू ख्योले 2 जोड़े, से ख्योले 3 जोड़े। फिर उसके बाद है जी थैले बीजन टीवी, तिंगजंगो फ्रिज, छदोंगछा गाड़ी। टीवी, फ्रिज, गाड़ी, तादाद पाने का काउंटर है थे। हन दे 1 अदद, थू दे 2 अदद, से दे 3 अदद। फिर उसके बाद है जी सारम आम आदमी, ओरिनी बच्चा, हक्सेंग स्टूडेंट, छिंगू दोस्त। आम आदमी हो गया, बच्चा हो गया, स्टूडेंट हो गया या दोस्त हो गया, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आप कैजुअल स्पीच में बात कर सकते हैं। तादाद बताने का काउंटर है म्योंग। म्योंग का मतलब होता है आदमी, पर्सन। हन म्योंग 1 आदमी, थू म्योंग 2 आदमी, से म्योंग 3 आदमी। उसी के नीचे है हरबुजी दादा, हलमोनी दादी, सुन्निम गाहक। दादा दादी या गाहक, तादाद पाने के लिए काउंटर भुन, मतलब इसका भी आदमी पर्सन होता है, लेकिन जब पोलाइट स्पीच यानी कि फॉर्मल बात करते हैं तो वहाँ पर फिर काउंटर इस्तेमाल करते हैं भुन। हम बुन 1 आदमी, थो बुन 2 आदमी, से बुन 3 आदमी। फिर है खोयांगी बिल्ली, खांगाजी कुत्ता, सिंगसोन मछली। जानवरों की तादाद पाने के लिए काउंटर इस्तेमाल करते हैं मारी। हन मारी 1 अदद, एक जानवर या 1 अदद, थू मारी 2,
से मारी 3। उसी के नीचे जहाँ पर इंग्लिश लिखी है वो देखें ज़रा, छंग, तादाद बताने के लिए छंग। अब छंग बेसिकली क्या होता है, शीट्स बताने के लिए, शीट्स की तादाद। ऐसी चीज़ें जो सिंगल शीट के ऊपर होती हैं, जैसे करेंसी नोट हो गया, डाक टिकट हो गया, फ़ोटोग्राफ हो गया, तादाद पाने के लिए छंग। इसी तरह किताबों की तादाद पाने के लिए क्वान। इसी तरह हमारे पास जी छारू, पेंसिल, पेंसिल वगैरह की तादाद पाने के लिए छारू। टूल्स, औजार जो होते हैं, बेलचा वगैरह, उनके लिए भी छारू इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह खुरू, खुरू इस्तेमाल करते हैं दरख्तों की तादाद बताने के लिए। फिर कितने दरख्त हैं तो वहाँ पर तादाद बताने का काउंटर क्या इस्तेमाल करेंगे, खुरू। उसी के नीचे है जी वोकैबुलरी 2। पढ़ें जी क्या लिखा हुआ है। जी हवाफुल हाफे वा हाफे व मुल्फुम खुमे। मुल तुम तुम्हें हाफे, हाफे कहते हैं रकम, करेंसी, मनी को, पैसे को। वाह का मतलब होता है और। मुल्फुम अशिया, चीज़ें। खुमे का मतलब होता है परचेजिंग, ख़रीदारी। पैसा और अशिया की ख़रीदारी, रकम और अशिया की ख़रीदारी। पढ़ें जी। थोन थोन युल गुम थोन, हंगम। थोन कहते हैं रकम को, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हंगम, कैश। कैश थोन जन थोंगजन, सिक्का। ठी थे क्यों चीफे, ठीके करेंसी नोट। शिन शी युंग थे थे का शिन्योंग खाद, शिनियम का क्रेडिट कार्ड। खप गी गे व्यू खाप, खाग्यो। काव्य खाप ब्रैकेट में लिखा हुआ है खाग्यो, दोनों का एक ही मतलब होता है, खाप या खाग्यो, कीमत। सात अब ये जो सवाल आता है ना टेस्ट के अंदर, बिस्तान माल वाला, तो ये क्या है बेसिकली, बिस्तान माल का मतलब होता है कि दो मुख्तलिफ अल्फाज होना, उनका मतलब सेम होना। तो अब यहाँ पर देखो दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मतलब दोनों का सेम है। खाप, खाग्यो। खाप कहते हैं कीमत को, खाग्यो का मतलब भी होता है कीमत। सादा सादा, सादा सस्ता होना। हा सादा फिसादा, किस्सादा फिसादा महंगा होना। खप सल खेत का हत्ता खापसल ककदा, कपदा खापसल ककदा कीमत में डिस्काउंट करना, कीमत कम करना। दा नुत्था, नुत्था नुत्था, नुत्था नुत्था का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालना। सादा सादा, खोजंग आदा अदगें, दो लफ्ज़ हैं, दोनों मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। सादा, खोजंग आदा, मतलब दोनों का एक ही है, पैक करना। पा रू पातु दा क्यों वन आदा फकुदा क्यों हादा, फकुदा का मतलब है तब्दील करना, क्यों आदा का मतलब तब्दील करना, इन दोनों का भी मतलब सेम है। फकुदा क्यों आदा, तब्दील करना। वन युल आदा हन बुरादा, रिफ़ंड करना, वापस करना। नीचे प्रैक्टिस है जी। क्रीमुल फोगो अलमाजन थानो यंगे रासियो, तस्वीर को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मिलाएं। क्रीमुल फोगो, तस्वीर को देखकर, अलबाजन थानो दुरुस्त लफ्ज़ के साथ, यंगे रासियो मैच करें, मिलाएं। पहला जी सिक्का, थोंगजान। दूसरा है करेंसी नोट, चीफे। तीसरा है क्रेडिट कार्ड, शिनियों खाद। फिर चौथा है कीमत, खाप, कीमत। आगे हमारे पास है मुनफुपी, ग्रामर का रूल 2। आ या ओ चूसे हो, आ चूसे हो, ओ चूसे हो जब दूसरे वर्ब के साथ अटैच करते हैं, आ ओ होगा तो आ चूसे हो लगाएंगे, बाकी सब के साथ क्या लगा देंगे, ओ चूसे हो।
इसी तरह हा के साथ हे चूसे हो। दूसरे आदमी से किसी काम के करने की रिक्वेस्ट करना, लेकिन फेवर की सूरत में कि मेरे लिए ये काम कर दें, मुझे ये फेवर दें कि मेरे लिए ये काम कर दें। अब मिसाल है जी नीचे, नोमुथो आयो बहुत गर्मी है, छंगमुन खिड़की, चुम होता है प्लीज़ बराए मेहरबानी, योलदा का मतलब खोलना, योरो चुसे हो खोल दें। नोमुथो आयो बहुत गर्मी है, छंगमुन चुम योरो चुसे हो प्लीज़ खिड़की खोल दें। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली फेवर मांग रहा है। नोमुथो आयो, वो कह रहा है बहुत गर्मी है, एक आदमी उसे बहुत गर्मी लग रही है, वो कह रहा है बहुत गर्मी है। छंगमुन खिड़की, चुम होता है प्लीज़, योलदा का मतलब खोलना, योरो चुसे हो खोल दें, बराए मेहरबानी खिड़की खोल दें, यानी फेवर मांग रहा है कि खिड़की खोल दें। ईपांग ये ब्रेड, फुंगथुए लिफाफे में, चुम होता है प्लीज़, नोथा का मतलब होता है डालना, नो चुसे हो डाल दें। ईपांग फुंगथुए दो चुसे हो, ये ब्रेड लिफाफे में डाल दें। फिर है जी खा, खाबांग थुरो द्रिल कायो, खाबांग कहते हैं बैग को, थुलदा का मतलब होता है उठाना कैरी करना। खाबांग थुरो द्रिल कायो, क्या मैं बस्ता उठा लूँ, क्या मैं बैग उठा लूँ। ने थुरो चुसे हो, जी प्लीज़ उठा लें। खोमसमिदा आपका शुक्रिया। नीचे प्रैक्टिस है जी, फोकी चरो मिसाल की तरह आ या ओ चुसे हो, सायों के सो मुंजंगुल वांसों से हो। मिसाल की तरह आ या ओ चुसे इस्तेमाल करें और जुमले को मुकम्मल करें। फोगी एग्जांपल है, उन्दों का हानबुरादा, स्पोर्ट शूज़, हानबुरादा का मतलब होता है रिफ़ंड करना, वापस करना। अब इसको कैसे उन्होंने किया है, उन्दों का रुलहान बुल हा, मैंने बताया था ना, हा को क्या कर देंगे हे, दा को ड्रॉप किया पीछे रह गया हा को कर दिया हे, उसके आगे लिख दिया चुसे हो। उन्दों का रुलहान बुरे चुसे हो, ये शूज़ रिफ़ंड कर लें, ये शूज़ वापस कर लें। इसी तरह एक नंबर है फुंगथुए नुथा, लिफाफे में डालना। ई पंग पोजांग आदा, ये ब्रेड पैक करना। यू फकुदा, इस दूध को तब्दील करना। चौथा ई आची में छोना आदा, सुबह फ़ोन करना। उमशिक मांदुल दा, खाना बनाना। सब में आपने क्या करना है, सिर्फ दा को ड्रॉप करते जाना है और फिर ये देखना है कि इसके आगे आ लगेगा या ओ लगेगा, फिर आपने आगे चूसे ओ लगा देना है। समझ आ गई है? उसी के नीचे हमारे पास है जी हल्दों एक्टिविटी। हल्दों एक्टिविटी फोगी चरोम चिंगुआ ई आगी है बोसे हो, मिसाल की तरह दोस्त के साथ बातचीत करें। अगला पेज है जी जहाँ पर हल्दों लिखा हुआ है, अगले पेज पे फोगी चरोम मिसाल की तरह, चिंगुआ ई आगी है बोसे हो, दोस्त के साथ बातचीत करें। फोगी एग्जाम्पल है, चुइन दुकानदार, ओसो से हो खुश आमदीद। सुनिम गाहक, सागवा इससे हो कि आपके पास सेब हैं। चुइन दे इससे हो, जी हैं। सुनिम गाहक, उलमायो कितने का है। चुइन छनवनी हो, 1000 वॉन का एक है। सुनिम गाहक थासो के चूसे हो, मुझे 5 अदद दे दें। इसी के नीचे प्रैक्टिस बताइए उन्होंने कि अलबाजन मारे हासे हो, दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब एक नंबर है जी बोसल सस्से हो, क्या ख़रीदा। सुबह सागवा, तरबूज सेब, क्या ख़रीदा उसने, सागवा। दूसरा हंगे उलमायो, एक कितने का है, छनवनी हो, ई छनवनी हो, कितने का है, ऊपर देख लेना आप, देखें ऊपर जहाँ पर डायलॉग लिखा हुआ, क्या बताया उसने कि कितने का है, वो कह रहा है छनवनी हो, 1000 वॉन का है, तो इसलिए एक कितने का है, 1000 वॉन का है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी तीसरा, ब्युक के साथ सोए हो, कितनी तादाद ख़रीदी, यानी कितने ख़रीदे। देगे थासोगे, थासोगे, थासोगे 5 अदद। उसी के नीचे क्विज़ है जी, ईगोसन मोशिल कायो, ये क्या है। अब हिंट्स दिए हुए हैं, आपने इनको पढ़ने के बाद खुद जवाब तलाश करना है। खुत्थन चोरों से किए हो, बाहर से सब्ज़ रंग का होता है। दूसरा आन पलगन से किए हो, अंदर से लाल होता है। तीसरा चुलमुनी का इसो, इसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं, लाइन बनी होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। चौथा योरम ख्वारी हो, ये गर्मियों का फल है, बाहर से सब्ज़ अंदर से लाल, ऊपर लाइनें लगी होती हैं और ये गर्मियों का फल है। तो क्या है ये, तरबूज। ऑप्शन नंबर ये लिखा हुआ जी, सुबह तरबूज। आगे जी छंगबो इंफॉर्मेशन। उरियू का मतलब होता है क्लोथिंग, गारमेंट्स। छिमा स्कर्ट, फाजी पैंट। टी शर्ट, छंबा जैकेट।
उंदोंगवा स्पोर्ट शूज़, खुदू शूज़, स्लिप हो स्लीपर, छांगा रेन शूज़, रेन बूट रबर के बूट, यांगमल सॉक्स, छंगप ग्लव्स, मुक्दोरी मफलर, मोजा कैप, नेकथाई टाई, खाबांग बैग, अंग्योंग ग्लासेस, संखलास धूप का चश्मा। अब ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसी के साथ के वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं ये भी आपने लाजमी देखना है। जैसे पहली जो 4 चीज़ें हैं हमारे पास, छीमा, फाजी, थीश और छम्बा। अब ये चारों पहनने के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इब्ता। इब्ता का मतलब होता है पहनना, बेसिकली इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। ये किसी और चीज़ के पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ कपड़े के पहनने के लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इब्ता। फिर है उंदुंगा स्पोर्ट शूज़, खुदू शूज़, स्लिपो स्लीपर, छांगा रेन बूट। इनके पहनने के लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं शिंथा, जूते पहनना। फिर है जी यंगमल, उसी के नीचे लिखा हुआ है सॉक्स जो हैं शिंथा, छंगप कीदा। यंगमल शिंथा का मतलब सॉक्स पहनना, जबकि छंगप कीदा का मतलब होता है ग्लव्स पहनना। मुकदोरी हादा मफलर करना, मोजा सदा कैप पहनना। नेकथाई मेदा टाई बांधना, खाबांग मेदा बैग पहनना, अंग्योंग सदा ग्लासेस पहनना, संखलास सदा धूप का चश्मा पहनना। आगे हमारे पास है लिस्टिंग और रीडिंग। पहले 3 सवाल। छलती को दियंगवा ख्वांगिन खरीमुल खोरशिप अच्छी तरह सुने और जो तस्वीर मुताबिकत रखती है मुंतखब करें। लिस्टिंग में आपको सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर, वो जो आपका नंबर है उस पर आपने खुद करनी है ये, ठीक हो गया। 1 2 3 4 आपने देखना है कौन सी तस्वीर के बारे में बात की गई है, आपने उस तस्वीर को मुंतखब करना है। 4 से 5 चिलमुन तिको सवाल सुनकर अलमाजन थेदाब खुरशिफियो दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। सवाल बोला जाएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा। 4 जवाब आपके सामने, आपने जवाब तलाश करना है 4 और 5 का। आगे आते हैं जी, आगे हमारे पास है एक्सटेंडेड लिस्टिंग। एक्सटेंडेड लिस्टिंग में 2 सवाल है हमारे पास। पहला सवाल वही तस्वीरों वाला है कि 4 तस्वीर है, किसी एक के बारे में बोला जाएगा, वो आपने तलाश करना है। दूसरा सवाल हमारे पास है सवाल सुनकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। सवाल बोला जाएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा। आगे हमारे पास है रीडिंग। पहले 3 सवाल तस्वीरों वाले कर लेंगे खुद। उसके बाद हमारे पास है जी 4 से 5 फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह में जो लफ्ज़ लगेगा मुंतखब करें, ये भी आपने खुद करना है। आगे हमारे पास है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। पहले 2 सवाल तस्वीरों वाले, एक्सटेंडेड रीडिंग है हमारे पास। पहले 2 सवाल तस्वीरों वाले हैं, फिर 3 से लेकर 5 तक फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह में जो लफ्ज़ लगेगा मुंतखब करें। कर लेंगे ना, वेरी गुड। चलें जी, ये आपने क्या करना है कि अब इसकी प्रैक्टिस करनी है।